अब अनाया अपना डिनर कंप्लीट कर चुकी है। वो अपने आसपास देखती है अपने भाइयों की तरफ। देन उसे कौन उसके रूम तक छोड़ने जाएगा। विजय और अजय दोनों ही काफ़ी स्टाइल मारते हुए अनाया के पास आते, क्योंकि अजय को लगा कि वो लेके जाएगा, विजय को लगा कि अनाया उसके साथ जाएगी। पर रोनी ने अपने हैंड्स क्लीन करते हुए अनाया को अपने हाथों में काफ़ी मतलब केयरफुली कैरी किया और लेके जाने लगा। स्टेयर्स की तरफ चला गया। अजय और विजय का मुंह खुला और एक दूसरे की तरफ देख रहे कि ये बहन हमारी है, उसकी कज़न सिस्टर है, तो भी वो हमसे पहले पहुंच रहा है। तो अब ऑब्वियसली दोनों थोड़े जेलस हो गए थे। अनाया ने बोला, देख रहे दोनों की शक्ल कैसी बनी हुई। रोनी ने बोला, थोड़ा परेशान करने दो यार, उसे भी काफ़ी दिनों के बाद अजय आया, उससे परेशान करने का मौका काफ़ी टाइम बाद मिला मुझे। अनाया ने कहा, क्या भाई पहले भी यहाँ आ चुके हैं? रोनी ने कहा, हाँ वो पहले भी काफ़ी बार आ चुका है, तुम पहली बार आई हो। अनाया ने थोड़ा हैरानी से कहा, क्या पहली बार? तो रोनी ने कहा, कुछ नहीं पागल बच्ची, मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम जब छोटी थी तब आई थी, उसके बाद तुम अब आ रही हो। तो अनाया ने कहा, मैं बच्ची नहीं हूँ मिस्टर ओल्ड मैन। तो रानी भी थोड़ा सा चिढ़ गया कि उसको ओल्ड मैन बोला अनाया ने। तो फिर वो रूम तक पहुंच गए। तो रूम के पास ही रानी की सिस्टर खड़ी थी, तो उसने डोर को ओपन किया। रानी ने अनाया को बेड के ऊपर लेटाया, उसको अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और उसके सर को सहलाया, बोला अब सो जाओ और सुबह तक तुम्हारा पैर पूरा ठीक हो जाएगा। एंकल के नीचे पिलो लगा दिया उसने। और रोनी फिर कमरे से बाहर जाने लगा, तो उसने अपनी बहन की तरफ देख के बोला, तुम भी चलो अनाया को आराम करने दो। तो उसकी बहन ने कहा कि नहीं आप जाओ, मुझे थोड़ा अनाया से कुछ बात करनी है, हमारा कल का कुछ प्लान है। तो अनाया ने पहले अपनी सिस्टर की तरफ देखा कि क्या प्लान, अभी तो वो उससे मिली, उसने उससे कुछ बातें भी नहीं की, अब प्लान भी बन गई इतनी जल्दी। अनाया ने थोड़ा क्वेश्चनिंग नज़रों से अपनी सिस्टर को देखा, तो उसकी सिस्टर ने कुछ इशारा किया जैसे अनाया समझ गई। तो अनाया ने रोनी को बोला कि हाँ भाई, मुझे दी से थोड़ी बात करनी थी, मैंने उन्हें बोला था कि वो मेरे कमरे में आ जाए रात में और आप मुझे छोड़ने आ गए, तो आप बाहर जाइए, जाके सो जाइए, आराम कीजिए, मैं दी के साथ बात करके थोड़ी देर में दीदी भी चली जाएंगी। तो उन्होंने बोला ओके। और रोनी ने बोला, वैसे हम लोग ने तुम्हारे लिए भी कुछ शॉपिंग की है, कल अपनी ड्रेसेस देख लेना। तो अनाया ने हंसते हुए कहा, क्या मेरे लिए शॉपिंग? आप लोग को मेरा साइज़ भी पता है जब आप लोग मेरे लिए शॉपिंग करने गए थे? तो रोनी की बहन ने बोला, हाँ मैंने आंटी से पहले ही, मैं छोटी मम्मा से पहले ही पूछ लिया था कि तुम्हारा साइज़ है, तुम्हें कौन से कलर की ड्रेसेस पसंद है या क्या, तो मैंने अपने हिसाब से थोड़ी ड्रेसेस ली हैं, तुम उसे भी ट्राई करना, तुम्हारे पर काफ़ी अच्छी लगेगी अनाया। तो अनाया ने कहा ओके दी, जैसे आप बोलो। तो रोनी कमरे से बाहर निकल गया और अपने कमरे की तरफ चला गया। बाकी सब लोग भी अपने कमरे में जाके आराम से, अब रात का समय तो सो रहे होंगे। और रोनी की सिस्टर एंड अनाया आपस में बात करने लग गए। तो अनाया ने सिस्टर का एक हाथ मतलब होल्ड करते हुए कहा, बताओ सिस्टर क्या बात है, आपने मुझे इशारा किया इसलिए मैंने उनके सामने कुछ बोला नहीं, बट मैंने तो आपको बोला ही नहीं था कि रात में मेरे कमरे में आ जाना बात करने के लिए, क्या वो कुछ बात है? तो रोनी की सिस्टर ने बोला, हाँ ना एक्चुअली मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। तो अनन्या ने स्माइल करते बोला, यस सिस्टर बोलिए, आपको क्या हेल्प चाहिए, मैं हर तरह से हेल्प कर सकती हूँ। आपको कंप्यूटर में कोई हेल्प चाहिए या कोई फिज़िकल एक्टिविटीज़ में? तो अना मतलब रोनी की सिस्टर ने कहा, मुझे इस चीज़ में नहीं, मुझे एक छोटा सा फेवर चाहिए। कल जब तुम बाइक राइड के बाद मेरे साथ रात में डिनर के लिए चलोगी बाहर? तो अनाया ने कहा, हाँ मैं डिनर के लिए तो आपके साथ बाहर चल सकती हूँ, बट इसमें मैं फ़ेवर क्या कर सकती हूँ आपके, ये तो आप मुझे डिनर पे लेके जा रहे हो। तो रोनी की सिस्टर ने कहा, ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली तुम्हारे जो जीजू हैं वो मुझसे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कल डिनर पे बुलाया। अब ऐसे में अगर घर में बोलूँगी मैं जाने के लिए तो मुझे बहुत मार पड़ेगी, आई मीन सब लोग मारेंगे नहीं पर डांटेंगे तो बहुत ना, जाने नहीं देंगे। और तुम रहोगी तो तुम्हारे साथ, तुम्हारे बहाने मैं भी होके आ जाऊँगी, रीज़न है। तो अनाया ने पहले थोड़ा कुछ सोचा, थोड़ा इतराते हुए बोली, अच्छा जीजू से मिलने जाना है दी,
आप कितने शाय लग रहे हो, आपके चीक्स देखो पिंक पिंक हो गए, ब्लश कर रहे हो आप। तो अनान ने उसे टीज करते हुए कहा, तो ऑब्वियसली अब उसके चिक्स रियल में काफ़ी रेड हो गए थे। तो अनान ने कहा ओके दीदी मैं चलूँगी, कितने बजे चलना होगा। तो रॉनी के सिस्टर ने टाइम बताई कि 8 बजे चलना होगा शाम के। तो अनान ने बोला ओके, आपको रास्ता पता है ना। तो बोला हाँ वो लोकेशन भेज देंगे, मैं तुम्हें शेयर कर दूँगी लोकेशन। तो अनान ने कहा हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं है, बस लोकेशन होनी चाहिए, क्योंकि बाइक राइड कर से समय मैं ऑब्वियसली लोकेशन तो देखूँगी ना कि कहाँ कैसे चल रहे हैं। तो रॉनी के सिस्टर ने बोला ओके तो डन, तुम कल चलोगी मेरे साथ। तो अना रॉनी की सिस्टर ने पूछा, तो अना ने बोला ऑब्वियसली मैं चलूँगी, मैं भी तो देखूँ मेरी दीदी की पसंद कैसी है। तो रानी की सिस्टर ने बोला ज़रूर, अच्छा अब तुम आराम करो मैं जाती हूँ, ओके ना। तो वो अनाया को लेटा के और उसने रूम्स की लाइट ऑफ कर दी और अनाया के फोरहेड पे किस करते हुए उसे प्यार से सहलाते हुए बाहर गई और डोर बंद कर दिया। अनाया भी सो गई। देन अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या अनाया नॉर्मली अपने जीजू से मिलेगी या होगा नेक्स्ट एपिसोड में कुछ धमाकेदार। चलिए आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए और सुनते रहिए अन्या यूनिवर्स विद